पिछली वीडियो में हमने जाना था माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में एंड टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड ऑफ अस, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे दोस्त या फिर दुश्मन कैसे हुए। शुरू करेंगे अच्छी बात से, यानी हम सबसे पहले ये जानेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड कैसे हुए। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कुछ बैक्टीरियाज के बारे में, लैक्टोबैसिलस था उसमें से एक। तो जो लैक्टोबैसिलस होता है वो हमें दही जमाने में हेल्प करता है, क्योंकि अगर लैक्टोबैसिलस ही नहीं होगा तो दही तो जमेगा ही नहीं। जैसे दूध होता है ना, हमने दूध को हल्का सा गर्म कर लिया और उसके बाद उसे थोड़ी देर ठंडा होने रख दिया, फिर उसके अंदर हमने डाल दिया थोड़ा सा दही जो ऑलरेडी जमा हुआ था। तो उससे क्या हुआ, वहां पर छोटे से अमाउंट में जो दही था ना, उसके लैक्टोबैसिलस ने उस दूध में अपनी ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया और उससे वो दूध भी जो है वो दही बन गया। तो ये था हमारा क्या, लैक्टोबैसिलस का यूज। हमारे पास एक और बैक्टीरिया कौन सा, माइकोडर्मा एक्टी। ये क्या करता है, जो विनेगर होता है, एसिडिक एसिड होता है, तो वो प्रोड्यूस करता है हमारा माइकोडर्मा। उसके बाद जो हमारे एनवायरमेंट को भी क्लीन रखने के लिए बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। तरह का बैक्टीरिया होता है जो ना जूट के रस्सी बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो देखो, एक तो हमारे यूज हो गया, यहाँ पे बैक्टीरिया जो है हमारे लिए कितना यूजफुल था। फिर दूसरे नंबर पे आता है बेकरी आइटम्स। हाँ बिल्कुल, बेकरी आइटम्स में भी यूज होता है। जैसे अभी हमने दही खाया तो दही में भी तो लैक्टोबैसिलस था। उसके बाद जो हम ब्रेड खाते हैं, पिज्जा बर्गर तो आपने खाया होगा, तो सब चीज क्या होती है, सब ब्रेड होता है और इनमें भी मिक्स होता है क्या, ईस्ट। ईस्ट क्या है, हमारा एक टाइप का फंगाई है और ये हम खाते हैं, हमारे हेल्प करता है बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने में। फिर अल्कोहल जो हमारी फर्मेंटेशन की प्रोसेस से बनती है, तो इसमें भी ईस्ट पाउडर डलता है। इसके बाद जो नाइट्रोजन साइकिल की प्रोसेस होती है, यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल होते हैं, तो यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गाई, तो ये सारी चीजें क्या होती है यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है, जो नाइट्रोजन को क्या करता है, फिक्स करता है। उसके बाद आपको पता है जो एल्गाई होता है ना, वो सबसे अच्छा सोर्स होता है सोडियम, पोटेशियम और आयोडीन का। हाँ बिल्कुल, और आयोडीन जो हमारे एल्गाई से मिलता है उसे हम कहते हैं कैल्प। क्या आपको पता है एल्गाई भी खाते हैं? हाँ बिल्कुल, एक ब्लू ग्रीन एल्गाई का टाइप होता है स्प्रेलिंग, जिसे लोग बड़े चाव से खाते हैं। ये साफ पानी में ग्रो होता है और ये लोगों को खाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ये भी एक तरह का सी फूड है और ऑर्गेनिज्म है, वो हमारे लिए क्या मेडिसिनल भी काम करता है। पर ये कैसे, एक मेडिसिन आती है पेनिसिलिन, तो ये क्या होता है, इसमें भी हमारे बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं। तो जब इससे है ना छोटी सी, बिल्कुल छोटा सा अमाउंट इसे जब बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, जैसे अगर कोई वायरस अंदर आया तो उसमें इंजेक्ट कर दिया तो बॉडी जो है वो एंटीबॉडी बनाने लगता है। ठीक है, अपने अंदर जितने भी उसके पास व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो सबको रेडी करने लगता है कि अब हमारे यहाँ पर एक दुश्मन आ गया है, अब उससे हमें बॉडी को बचाना है। और इस तरीके से पेनिसिलिन जो है वो एज अ मेडिसिनल हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। तो ये थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फुलनेस। अब हम जानने वाले हैं हार्मफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना खाने खराब कर देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने हमें फूड यानी बेकरी आइटम्स बनाने में हेल्प करी, तो वो हमारा खाना खराब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है लोगों का खाना खराब करना। तो देखो, ऐसे यहाँ पर एक स्टाफाइलोकोकी नाम का एक बैक्टीरिया है जो फूड में पॉइजन बना देता है। इसलिए कहते हैं कि बासी खाना नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें पॉइजन आ जाता है और ये आपके हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है। फिर उसके बाद होते हैं कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया जो डिजीजेस फैलाते हैं, मतलब ट्यूबम हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, कोरोना वायरस हो गया। तो ये सारे किससे हो रहे हैं? ये सारे हमारे हो रहे हैं उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, और ये जो डिजीजेस होते हैं ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स में नहीं होते, ये डिजीज होते हैं प्लांट एनिमल्स दोनों में, यानी प्लांट एनिमल और ह्यूमन बींग तीनों को ये डिजीजेस हो सकते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा है। के बारे में तो क्या ही कहना, अभी आपने सुना ही होगा एक ब्रेन ईटिंग का अमीबा आया है जो कि नोज के थ्रू किसी के ब्रेन में चला जाता है, उसका पूरा दिमाग का सिस्टम ही खराब कर देता है और फिर उस इंसान की डेथ हो जाती है। तो ये अमीबा भी तो एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और मुझे कमेंट करके बताना अमीबा यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर। तो आपने मलेरिया, टाइफाइड और डेंगू के बारे में तो सुना ही होगा।
तो ये क्या है, ये डिजीजेस भी है जो प्रोटोजोआ यानी मच्छरों के काटने से हो जाता है। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड और हमारे फो कैसे हुए।